और देखिए, झारखंड कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। एआईसीसी ने कई नेताओं को पर्यवेक्षक जिला बनाया है। राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी बने हैं पर्यवेक्षक। दीपिका पांडे सिंह को भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो झारखंड कांग्रेस के ये तमाम 3 बड़े चेहरे, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह के साथ अन्य को भी यहां एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, बिहार में चुनाव और इससे पहले झारखंड कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी, जिसमें इरफान अंसारी का नाम भी शामिल है, जो कि इस वक्त वहां पर मंत्री भी है। देखिए, जिस तरह से लगातार महागठबंधन बिहार चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, और इसको लेकर आप जिस तरह से दर्शकों को बता दें कि सदा का आश्रम में लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। उसी में लगभग 41 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसमें 3 नाम जो झारखंड के मंत्री हैं, बात करें जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे समझने की। आप लोग अभी तक सीट नहीं दिए हैं, लेकिन भूमिका खूब बना रहे हैं। देखिए, हमारी सीटें भी लगभग फाइनल है। महागठबंधन के अंदर किसी प्रकार की कोई जीत नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ 243 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण बिहार की 243 सीटें हैं और हम उन तमाम सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ। और आप देखें कि इस बार बिहार में किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के लाख प्रयास के बावजूद हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। और जब बिहार में वोट चोरी नहीं होगी तो एनडीए बिहार में सत्ता में नहीं आएगी। ये बताने की कोशिश कीजिए कि बिहार में आप लोग कांग्रेस कितना सीट पर लड़ेगी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैंने तो कहा कि हमारे लिए 243 सीट महत्वपूर्ण है। फिर घुराने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सीट पर लड़ेंगे? हम 243 सीटों पे पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। हमारे लिए महत्वपूर्ण बिहार की उन तमाम सीटें हैं और हम तमाम सीटों पर अपने पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण 243 सीट है। तो प्रशांत किशोर तंज किया है कि जो मिल जाएगा कांग्रेस को, उनका शब्द कुछ और था, उसको तो हम दोहरा नहीं पाएंगे, लेकिन तंज किए हैं प्रशांत किशोर को जो आरजेडी दे दे। कल तक सर्वे किया करते थे ना प्रशांत किशोर, ये लोग बरसाती मेढक है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी बना करके चुनाव लड़वा रहे हैं। इसके पहले ये क्या किया करते थे? सर्वे किया करते थे। हमारे लिए भी इन्होंने काम किया है। तो अब बरसाती मेढक क्या बोलता है, क्या चिड़चिड़ाता है, करने दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर हमारी पूरी मजबूती के साथ तैयारी है। अब छोड़ दीजिए, सर्वे करते थे तो क्या करते हैं, उनका वेटेज नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के हिस्सा झारखंड के साथी जेएमएम दावा कर रही है कि 12 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अगर हमें लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, और हुआ भी है, कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि अभी हमारे लिए फोकस 243 सीट है। जब हम बैठेंगे, सीटों का शेयरिंग होगा, तो कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा ये तय हो जाएगा और हम पूरी मजबूती के साथ 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आखिर 41 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिसमें 3 झारखंड के मंत्री को भी पर्यवेक्षक विभिन्न जिला का प्रभार दिया गया है। तो आखिर बौरों के सहारे चुनाव आप लोग लड़ेंगे? नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि झारखंड पड़ोसी राज्य है और जो यहाँ के बड़े नेता हैं, आप देखें कि उन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है जो चुनाव में काम करेंगे, जो कैसे हम वहाँ चुनाव जीते हैं, उस जिला में जो भी विधानसभा होगा
उन विधानसभा में कैसे मजबूती के साथ चुनाव जीते, उसके लिए लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है किसी भी संगठन के लिए। तो क्या अब बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर भरोसा नहीं है? राजस्थान के, झारखंड के और हिस्से के लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि हर चुनाव में पार्टी अपने सीनियर नेताओं को लगाती है। ये सिर्फ मैं ही लगा रहा हूं ऐसा तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है। तो उनके देखरेख पे चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये तो एक प्रक्रिया है, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जो अपने बड़े नेता होते हैं, चलिए, कांग्रेस इसे प्रक्रिया बता रही है और ये 3 बड़े चेहरे को चुनाव यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, जेएमएम की भी कुछ स्थिति है बिहार चुनाव पर, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। जल्द वापस लौटेंगे।